नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जे चेलमेश्वर ने कुछ जजों को आलसी बताया है। उनका कहना है कि कॉलेजियम बेहद अपारदर्शी तरीके से काम करता है। जजों के खिलाफ कोई आरोप सामने आता है तो अक्सर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। साथ ही दो टूक कहते हुए उन्होंने कुछ जज को आलसी बताया और कहा कि वो समय पर फैसले भी नहीं दे पाते। उन्हें फैसले लिखने में सालों लग जाते हैं और कई तो ऐसे हैं जिन्हें काम तक नहीं आता। जस्टिस चेलमेश्वर मंगलवार को केरल के कोची में क्या कॉलेजियम संविधान से अलग है विषय पर सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम के सामने तमाम मामले आते हैं लेकिन अक्सर कुछ नहीं होता। अगर जजों के खिलाफ आरोप गंभीर है तो एक्शन लिया जाना चाहिए। सामान्य तरीका है कि जिस जज पर आरोप है उसका ट्रांसफर कर दिया जाए। अब अगर मैं कुछ कहता हूं तो रिटायरमेंट के बाद ये कहकर ट्रोल किया जाएगा कि मैं न्यायपालिका को क्यों परेशान कर रहा हूं। लेकिन ये मेरी किस्मत है, मैंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग मामले में अपने असहमति पूर्ण फैसले में कभी भी जजों के चयन को कार्यपालिका को सौंपने का सुझाव नहीं दिया। मैं किसी और से ज्यादा इसके खतरों को जानता हूँ। जस्टिस चेलमेश्वर ने कानून मंत्री किरण रिजिजू के 42वें संशोधन को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि किसी का इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि कॉलेजियम सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए ताकि आम आदमी को इसका लाभ मिले। अब आइए बात करते हैं कि कैसे बना कॉलेजियम सिस्टम। हाल ही के दिनों कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच तकरार जैसी स्थिति नजर आई है। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रणाली है। गौर करने वाली बात यह है कि कॉलेजियम सिस्टम को ना तो संसद के अधिनियम के जरिए पास किया गया है और ना ही संविधान में इसका प्रावधान है। कॉलेजियम सिस्टम कोर्ट के निर्णय के जरिए विकसित हुई है। कैसे काम करता है कॉलेजियम सिस्टम, आइए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बात करें तो इसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं और 4 वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। अब बात करते हैं और बताते हैं आपको कॉलेजियम का काम क्या है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति या ट्रांसफर कॉलेजियम सिस्टम के जरिए ही होती है। कॉलेजियम द्वारा नाम तय करने की प्रक्रिया में सरकार की कोई सीधी सहभागिता नहीं होती। तो ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।